तो बड़े मजे की बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों यहूदियों को ईसाइयों को दोस्त न बनाओ। ये दोस्त का तर्जुमा करते हैं, औलिया का मतलब हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ दोस्ती मुराद नहीं, बल्कि उनको सारे इख्तियारात मत दो। ये असल मसला है, क्योंकि मदीने में जब सहाबा गए थे तो वहाँ यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, वो छुपे हुए दुश्मन थे और जा करके मुशरिकीन और दुश्मनों की मदद करते थे। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों तुम बचे रहो इनके साथ, कि तुम जाकर के इनको राजें बताओगे, अपने सारे माल असबाब की सब राज बताओगे तो ये जाके दुश्मनों को बताएंगे। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, इनसे दोस्ती मत रखो, इनको पूरा इख्तियार मत दो। लेकिन ये 1400 साल के बाद आज वावेला मचा रहे हैं। देखो कुरान तो कह रहा है दोस्ती मत करो, अरे यहूदियों से दोस्ती नहीं करना, ईसाइयों से दोस्ती नहीं करना है और काफिरों से दोस्ती नहीं करना है। कुरान तो सिर्फ दुश्मनी सिखा रहा है, दोस्ती नहीं सिखा रहा है। तो हम देखते हैं फिर यहाँ जो वेद हैं और दूसरी किताबें, विष्णु पुराण, इनकी पुराण भी हैं बहुत सारी, और एक किताब है अपस्थमा धर्मशास्त्र, जिसमें 2128 में एक उनका वर्ष है, एक आयत है। क्या कह रहे हैं सुनिए, किताबें भी मिल जाएंगी, इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, मेरा कहा हुआ सब रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। कहा जा रहा है एक चंडाल यानी दलित को, चंडाल कहते हैं दलित, शूद्र को हाथ लगाना भी गुनाह है। अरे हम दोस्ती करने को मना कर रहे हैं, यानी कुरान के बारे में क्या कह रहे हैं, यहूदियों से और ईसाइयों से दोस्ती ना करो। इतनी बात पर तुम वावेला मचा रहे हो। और यहां तो पुराण में कहा जा रहा है कि दलित और शूद्र को हाथ लगाना भी गुनाह है। हाथ भी मत लगाओ, क्यों, इंसान नहीं है वो? दलितों को सुनाओ, और उसको बात करना, उसे देखना भी गुनाह है। अपस्थमा किताब का नाम, धर्मशास्त्र 2128, इसमें मौजूद है। हाथ लगाना भी गुनाह है, उसे देखना भी गुनाह है। और एक वर्ष है उनके अंदर, उसाना संहिता, इसमें चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 46, एक मलिच और चंडाल से बात करने के बाद, अब सुनो, मलिच किसको कहते हैं? मलिच ये दूसरा बाहर से आए हुए आदमी को मलिच कहते हैं, यानी हम मुसलमान भी मलिच हो गए इनके नजदीक। ये कहते हैं बाहर से आए हुए, तो हमारे बारे में भी यही बात आएगी। अब पुराण में और भगवत गीता में और दूसरी किताबों में क्या क्या सिखाया जा रहा है ये कोई नहीं बोलता। ये भी लेकर के कभी सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये भी लेकर के जाओ कि भाई यहां पर भी तो बहुत ज्यादा सख्ती की बात आई है, चंडाल को, शूद्र को हाथ लगाना भी मना कहा जा रहा है, ये तो भेदभाव खत्म किया जा रहा है। कोई गया नहीं सुप्रीम कोर्ट। अब सुनने के बाद हो सकता है कोई चला जाए। एक मलिच और चंडाल से बात करने के बाद, या किसी ऐसी औरत से बात करने के बाद जिसको उसके शोहर ने छोड़ दिया, क्या है धर्म में, देखें क्या हुक्म है। चंडाल से बात करो, शूद्र से बात करो, या किसी औरत से हाथ मिला लिया जिसको उसके शोहर ने छोड़ दिया है, बात किया, या पेशाब पखाने को टच किया, तीनों बराबर है। पेशाब पखाने को टच किया तो कहा जा रहा है कि आदमी को अपना मुंह अच्छे से धो लेना चाहिए। शूद्र को पकड़ के आया, ऐसी औरत से बात करके आया जिसका शोहर ना हो, या पेशाब पखाने को टच किया तो उसे चाहिए कि पूरा मुंह धो ले, खुली करे। हमने तो कभी ये नहीं कहा, यहाँ कुरान ने सिर्फ ये कहा था यहूदी और ईसाइयों को अपना राजदार मत बनाओ, वावेला मचाया, और तुम तो टच करने को भी मना कर रहे हो, पेशाब पखाने के बराबर औरतों को भी बना दिया। इसके बारे में नहीं जाते कि ये सख्त आयत है, ये भी मुकद्दस किताबों से, इसको भी निकालना चाहिए। पैदा करो किसी वसीम गुंडे को।